चंदन के पेड़ पर इतने जहरीले सांप क्यों रहते हैं? आपने सुना होगा कि चंदन के पेड़ में अक्सर सांप पाए जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि चंदन का पेड़ ही क्यों, बल्कि ऐसे तो बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें सांप बड़े आराम से रह सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि सांपों को चंदन के पेड़ से ही बहुत ज़्यादा प्यार है? चलिए जानते हैं। अगर आप किसी चंदन के पेड़ को गौर से देखेंगे तो यकीन मानिए आपको ऐसे बहुत सारे चंदन के पेड़ मिल जाएंगे जिनमें सांप अक्सर पाए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये पेड़ों के ऊपर नहीं रहते, बल्कि सांप अक्सर पेड़ों के निचले हिस्से में रहना पसंद करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इन्हें ठंडी जगह बहुत पसंद होती है। ये बात आप भी जानते होंगे कि चंदन की प्रवृत्ति ठंडी होती है। यही वजह है कि सांप चंदन के पेड़ों से लिपटे होते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चंदन की खुशबू की वजह से सांप पेड़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में सांपों की सूंघने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं होती। ये चीज़ों को अपनी जीभ के द्वारा महसूस करते हैं। अगर आगे इन्हें कोई खतरा दिखाई देता है तो इनकी जीभ इन्हें बता देती है कि आगे कितना बड़ा खतरा है। इसी तरह ठंडे इलाकों को ढूंढने के लिए भी ये अपनी जीभ का सहारा लेते हैं। अपनी जीभ की मदद से ये पेड़ को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर इन्हें ज़बरदस्त ठंडक महसूस होती है। लेकिन ये ज़्यादातर चंदन के पेड़ के निचले हिस्सों में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि पेड़ का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्सों से ज़्यादा ठंडा होता है। इसी वजह से ये ज़्यादातर निचले हिस्सों में पाए जाते हैं। लेकिन जब चंदन का पेड़ काटा जाता है तो आपको बता दें कि इसे काटने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। चंदन के पेड़ को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काटा जाता है, क्योंकि काटने वालों को भी पता होता है कि सांप ऊपर नहीं बल्कि नीचे मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया है कि सांप चंदन के पेड़ से क्यों लिपटे रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और सवाल भी है जो कई बार आपके दिमाग में चलता होगा, यही कि जब सांपों के पैर नहीं होते तो वो बिल कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी आज जानेंगे। कई बार कोबरा जैसे जहरीले सांपों को बिल से निकलते हुए ज़रूर देखा होगा। अब तक आपको भी यही लगता था कि सांप अपना बिल खुद बनाते हैं। असल में दोस्तों, सांप कभी अपना बिल खुद नहीं बनाते। ये चूहे और दीमक की तलाश में उनका पीछा करते हैं और उनके बिल तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये उनके बिल में पहुंच के उन्हें खा जाते हैं। लेकिन जब ये घर के मालिक को ही खा चुके हैं तो अब घर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसीलिए अब ये उनके बिल पर कब्जा जमा लेते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ये सांप रात के समय सटीक वार कैसे कर लेते हैं? कैसे अपने शिकार को रात के वक्त भी दबोच लेते हैं? चलिए आपको बताते हैं। अगर आपने कभी किसी सांप को गौर से देखा होगा तो आपको उसके चेहरे पर छोटे छोटे होल छिद्र दिखाई दिए होंगे। सांप के इस होल को पिट्स कहा जाता है। जानते हैं इनके पिट्स क्या काम करते हैं? असल में ऊपर वाले ने इन पिट्स के जरिए इन्हें हीट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी देती है, तापमान मापी टेक्नोलॉजी देती है, यानी कि ये दूर से गर्म चीज़ों को पहचान जाते हैं। मानकर चलिए कि रात के वक्त कोई चूहा बिल के अंदर जाकर छिप गया, तब सांप अपनी
ये टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी शरीर की गर्मी को सेंस कर लेते हैं, फिर पलक झपकते ही उसे अपना शिकार बना लेते हैं। वैसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बात आपको पहले से पता थी या नहीं। अच्छा, ये बताइए कि सांप अपनी केंचुली क्यों छोड़ते हैं, जानते हैं? आइए हम बताते हैं। दुनिया का कोई भी सांप हो, वो पूरे साल भर में 4 से 12 बार अपनी केंचुली छोड़ता है। असल में इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि सांप तो हर वक्त बड़े होते रहते हैं, इनकी लंबाई बढ़ती रहती है, लेकिन उनकी शरीर की पुरानी चमड़ी उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करती। कुछ समय बाद इनकी चमड़ी इतनी टाइट हो जाती है कि ये फिर से ठीक से मूव नहीं कर पाती है, इसलिए इन्हें पुरानी चमड़ी को अपने शरीर से निकालना पड़ता है। इसके बाद इनकी नई चमड़ी, चमकदार चमड़ी कुछ अलग ही दिखाई पड़ने लगती है। अच्छा दोस्तों, ज़रा ये बताइए, क्या सांप सुन सकते हैं? अरे नहीं, कैसे सुन सकते हैं? इनके तो कान ही नहीं होते। लेकिन ज़रा सोचिए, जब इनके कान नहीं होते तो ये आवाज़ की तरफ रिएक्ट कैसे करते हैं? चलिए ये राज भी आपको बताते हैं। हम इंसानों की तरह सांप सुन नहीं सकते, लेकिन इनके अंदर स्पेशल तरह की हड्डी होती है जिसे क्वाड्रेट बोन कहा जाता है। सांप की हड्डी इनके जबड़ों में होती है और ये हड्डी क्या करती है, ज़रा ये भी जान लीजिए। जब कभी भी कोई आवाज़ होती है तो इनके जबड़ों में मौजूद ये हड्डी साउंड से निकलने वाले वाइब्रेशन को सेंस कर लेती है। इसी वाइब्रेशन की वजह से इन सांपों को पता चल जाता है कि आसपास कोई तो है। अब वो शिकारी है या शिकार, इस बात का पता ये अपनी जीभ से लगा लेते हैं। वहीं इनके चेहरे पर मौजूद ये 2 होल्स ये बता देते हैं कि कितना बड़ा शरीर है और उनकी शरीर की गर्मी कितनी ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद सांप ये पता लगा लेते हैं कि सामने शिकारी है या शिकार। वैसे दोस्तों, आप कितनी तरह के सांपों को जानते हैं? आप कितनी प्रजाति की सांपों को जानते हैं? शायद 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 10। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में 3686 प्रजाति के सांप पाए जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।